हेलो दोस्तों, मैं एल के निराला आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स बहुत की चैप्टर फर्स्ट होने वाला है प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट को पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट को पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। तो हम लोग दर्पण का जो पहला प्रकार है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो हम लोग दर्पण का पहला है अवतल दर्पण। इसके लिए किरण की आरेखों की जो बनावट होती है हम लोग उसको बारी बारी से जानने वाले हैं। तो चलिए पहला जो बनावट होता है, पहला देखिए क्या कहते हैं। कहता है कि जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो। तो देखिए कहता है अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। तो देखिए जब ये प्रधान अक्ष हो गया, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के समांतर जब ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण है, जब ये प्रधान अक्ष की किरण आ रही है और दर्पण से जब टकराने के बाद ये परावर्तन होगा तो ये फोकस से होकर के जाएगा, इसको बोलते हैं फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली प्रकाश की किरण होती है वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। तो ये था आपका पहला बनावट। चलिए दूसरे हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर में क्या कहता है। दूसरा नंबर में कहता है जब आपतित किरण फोकस से होकर के फोकस की दिशा में हो। ठीक है, जब कहता है जब आपतित किरण फोकस की दिशा में हो, तो देखिए कहता है अवतल दर्पण में फोकस की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है। तो चलिए देखिए इसमें जैसे कि ये अवतल दर्पण है, और ये जो है इसका जो प्रकाश किरण आ रही है फोकस से होकर के आ रही है और दर्पण से पड़ने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर लौट जा रही है। तो यही है जब आपतित किरण फोकस की दिशा में होती है तो ये दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। देखिए 3 नंबर में कहता है जब आपतित किरण वक्रता केंद्र की दिशा में स्थित हो। तो इसको हम लोग सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, एफ को बोलते हैं फोकस, पी को बोलते हैं ध्रुव। ये हमने पिछले वीडियो में ही हमने इस सारे चीज़ के बारे में डिटेल से बता दिए हैं। यदि इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पे इसके पिछले वाला वीडियो को अवश्य देख लेना चाहिए, ताकि ये सब पॉइंट समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि जब आपतित किरण वक्रता केंद्र की दिशा में हो। देखिए कहता है अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा आपतित किरण से परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। देखिए वक्रता केंद्र की दिशा में जो प्रकाश की किरण आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये इसी दिशा में लौट जाता है। मतलब जिस पथ से प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये उसी रास्ता से लौट जाती है। तो ये था हम लोगों का तीसरा। चलिए आगे हम लोग चौथा जान लेते हैं। देखिए क्या कहता है जब आपतित किरण ध्रुव की दिशा में हो। जब आपतित किरण ध्रुव की दिशा में हो, कहता अवतल दर्पण में ध्रुव की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस कोण से आती है उसी कोण से लौट जाती है। देखिए अवतल दर्पण में जब प्रकाश किरण सीधा ध्रुव पे पड़ेगा तो ये कोण बना करके आता है और ये जिस कोण से आएगा उसी कोण से लौटेगा। ठीक है, ये जिस कोण से आएगा उसी कोण से ये लौट जाएगा। तो ये था हम लोगों का चौथा। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए इसमें जो प्रकाश के जो परावर्तन का होगा नियम, मतलब प्रकाश के किरण की जो बनावट होती है वो 4 तरह से होती है, जो कि हमने इसमें चारों प्रकारों को समझने की प्रयास किए हैं। अगले पार्ट में हमने उत्तल दर्पण के किरण आरेखों की बनावट के बारे में जानेंगे। तो आप लोग
नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।